मतलब वही चीज दिख रही है हमको कि जो मन में होता है वो चीज सत्संग में भी आ जाती है। अब वो किसके किसके मन में क्या क्या है ये तो वही व्यक्ति समझ सकता है, जिसके जो अपने अंदर की बात खोल के बताए खत्म हो जाती है। कल भी हमने ये चीज देखी, परसों भी हमने ये चीज देखी कि मन में हुआ कि बोलूं, फिर मैंने कहा नहीं ज्ञान चलने दो, ये मन में इस मन की स्थिति है तो चलता ही रहेगा, कभी कुछ, लेकिन ज्ञान का धारा प्रवाह जो चल रहा है वो चलने दो। फिर हम बोले नहीं, फिर मन में हुआ कि गुड़िया जी को फोन करके बताएंगे ऐसे करके भी हो रहा था तो ये भी जगह फिर मन कह रहा है गुड़िया जी को फोन करके बताओगी तो गुड़िया जी कहेंगी जब हम सत्संग में इतनी देर बैठे रहते तब तो तुमने बताया नहीं, अब अकेले अब अकेले में बता रही हूँ। और फिर आदमी के पास और भी काम है, मान लीजिए हम खाली है, सब तो नहीं खाली, ऐसे करके मन में। लेकिन बिल्कुल बिल्कुल गुरु जी की एक एक चीज को अगर अनुभव करने लगो ना तो लगने लग जाता है कि क्या थी वो, क्या थी। अरे गुड़िया जी, भगवान जी हम लोगों को कभी ऐसे छू लेते थे, कभी हाथ छू लेते थे, तो हम लोगों को वो हाथ ही याद आता रहता था। ऐसे करके हाथ को ना, अब एक तरफ अपना हाथ है, एक तरफ उनका हाथ है, और उसको ऐसे सहरा रहा कि गुरुजी हमने कैसे हमको छुआ था, गुरुजी ने कैसे हमें ऐसे, और शीशे के आगे खड़े ऑटोमेटिक हमारा हाथ तो चल रहा है, और ध्यान कहाँ है कि गुरुजी ने ऐसे छुआ था। अजीब सी क्या क्या मस्तिष्क की स्थिति होती है। हमारे पिताजी खत्म हो गए तो हमने विमला भाभी से कहा, विमला भाभी गुरुजी से बता दीजिएगा कि पिताजी ऐसे ऐसे खत्म हो गए, अगर 2-4 दिन यही सत्संग कर ले। विमला भाभी आई दूसरे दिन, हमने कहा भगवान जी से आपने कहा? हाँ कहा तो था, पर भगवान जी बोले कि कौन मंजू? इतना उनका कहना कि फिर तो पिताजी का मरना का रोना तो खत्म हो गया। वो बात कि भगवान जी ने कहा कौन मंजू? गाने हो गए भगवान जी ने कैसे कह दिया कौन? क्या भगवान जी हमको जानते नहीं? अरे इतना गम, बार बार टप 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 आंसू चौके में खड़े हैं, खाना बना रहे हैं, तब भी आंसू गिर रहे हैं। गुरुजी ने ऐसे कहा, बहुत बड़ा धक्का लगा। उसके बाद कोई बात नहीं भाई, वो दिन भी कट गए। फिर पहुंचे सत्संग, जैसे ही पहुंचे भगवान जी कहने लग गए, अरे वो बिल्कुल मंजू की तरह दिखती है। समझे? ऐसे ही उंगली उठा के बोले वो बिल्कुल मंजू की तरह दिखती है। उन्होंने बताया कि मैं तुम्हें जानता हूँ, मुझे तुम्हारा नाम मालूम है ना। ऐसी भगवान की लीला आदि से उन्हीं से तो पता चलता था अंदर की गति कैसी है, हम है कहाँ, कि किसी समय वो हमें जानते ही नहीं, किसी समय बता भी रहे, तो वो उस समय की गति से था। उस समय कह गए होंगे कि कौन मंजू? अरे मंजू भी तो कई है सत्संग में, और अगर उन्होंने कहा भी था तो हमारे तक ये खबर नहीं आनी चाहिए थी कि कौन मंजू। भाई हमको तो जो हम आपको सर्वा मान रहे हैं, और आप कहते कौन मंजू, तो कष्ट तो होगा ना। लेकिन वो मैसेज हमारे तक नहीं आना चाहिए था कि कौन मंजू। अरे भगवान तो हमको नहीं जानेगा तो किसको जानेगा? चित्त वृत्ति उस समय कहीं और थी, तो इसलिए उन्होंने कहा कौन मंजू, वो आप तक आ गया ना। ऐसी गुरु की महिमा है, बहुत गुरु जी की बहुत महिमा है। उन्हीं की महिमा है, वही है ज्ञान, वही है सब कुछ, महिमा ही उनकी है, उन्हीं की कथा हम लोग गा रहे हैं, गुरु तत्व की। जिंदगी में अनुभव सब दिया, उसके बाद हम अपनी हरकतों से गंदगी करें, बात अलग है। वो ये वेरी गुड, यही बात है। गुरु जी ने उपरांतता भी बताई, भगवान का रस भी बताया, भगवान का महत्व भी बताया, आपने संकल्प का भी महत्व दिखाया कि तू संकल्प करता है तो ये होता है। गुरु जी कहते थे तेरा कभी का किया संकल्प भी पूरा होगा, तू भगवान
भगवान के दरबार में आया, तूने कभी बचपन में कोई संकल्प किया होगा ना, वो भी तेरा पूरा होगा। महसूस करते तो गुरुजी ने कोई कमी नहीं छोड़ी। और इसके बाद अगर कुछ हम में कमियां हैं तो वो अपनी ही हरकतों से, ये अपनी। अभी कल सुबह की आपको बात बताए, सुबह सुबह उठे, बड़ा टेंशन हो गया दिमाग में। अब टेंशन कैसे दूर किया जाए, मोबाइल पे भजन वजन लगा लिया और जल्दी उठ जाते हैं, लगा के लेट गए, भजन चलता रहा, फिर सो गए। फिर जब हम जगे तो हमने कहा भैया तुम लोग ऐसी बातें कर रहे हो, इससे हमको बड़ा टेंशन हो रहा है, जबकि हम जानते हैं कि हमारी 67 इयर्स उम्र हो गई है, कितना जिएंगे, बहुत जिएगा तो 10 साल, नहीं तो 8 साल, इससे ज्यादा नहीं। आप जो कुछ झेलोगे वो तुम लोग झेलोगे, चाहे वो सही काम करो चाहे गलत करो। सब कुछ जानने के बाद भी दिमाग हिल रहा है, क्यों हिल रहा है भाई? हमको इन चीजों से या तो दूर रखो, और नहीं तो फिर इस बात को समझो, नहीं तो कोई इंजीनियर बुला लो, इंजीनियर से राय ले लो कि यहाँ पे ये चीज सही रहेगी कि नहीं रहेगी। तो बाद में मैं सोचा किसके लिए, क्यों हम अपनी खोपड़ी खड़ लगा जैसे कुछ खो गया, मन में लगा जैसे कुछ खो गया। तो ये क्या है, ये विचार ही तो है, ना वो बना ना वो टूटा, कुछ नहीं हुआ, 2 मिनट में खुश हो गया, 2 मिनट में दुखी हो गया, और दिमाग परेशान होने लगा कि ये लोग क्या कर रहे हैं, जबकि सत्यता से परिचित है। सत्यता से परिचित है ना कि हमको रहना नहीं, देश भी रहना है, चले जाना है, फिर काहे को परेशान हो गई। तो गुरु दिया सब, दिखाया सब, हम भूल जाएंगे तो दुखी हो गए। दृष्टा बनना है, दृष्टा बन जाइए हर चीज का, कि जो हो रहा है वो राइट हो रहा है, दृष्टा बन के देखें। थोड़ी देर अपने आप को रोके, थोड़ा बैक करके, मतलब बैक मीन्स थम जाए, और दृष्टा भाव में हर कर्म को देखें, तो आपको महसूस होगा कि वास्तव में जो है ना सब अच्छा है। भगवान ने एक बात बताया, पहले बहुत लगता था ये नहीं, यहाँ पे ये क्यों है, फलानी ऐसा क्यों, जिमकाना ऐसा क्यों है। आज महसूस अंदर से होता है कि जहाँ पे जो व्यक्ति है जैसा है, उसी पात्र की जरूरत है उस जगह पे सब, क्योंकि ये भगवान क्या डायरेक्टर भगवान है, ये सारी लीला ईश्वर की है, ये सारा खेल ईश्वर से चल रहा है। इसलिए हम समझते हैं ये पात्र गलत है, ये पात्र तो नहीं होना चाहिए, इस पात्र को होना चाहिए, लेकिन जहाँ पे जो पात्र जैसा है वो बिल्कुल सटीक है, बिल्कुल गुरु के विचार से पता चलता है, बिल्कुल सही है सब कुछ। तो जो हो रहा है जीवन में सही हो रहा है, थोड़ी देर बस दृष्टा भाव से ऐसे करके जरा देखिए, फिर देखिए क्या होता है। बोल रहे हैं कि ये ऐसा सोचते थे, ऐसा कर दे, ऐसे बहुत बातें होती है कि ये ऐसा हो जाएगा, वैसा कर लेंगे, ऐसा, लेकिन अंदर भी होता है सब बातें कर लो, जो होना है वही होगा। मुझे लगता है सब बोल लो, मतलब जैसे बहुत डिस्कशन चलेगा, ये होगा वो लगता है, सब कुछ ऐसा अंदर में ही लगता है कि सारी बातें हो रही है, भगवान जो चाहेगा वही होगा। यही अभी हमारे वहाँ भी ऐसे आ गई याद बता रहे, ऐसे सोफे का थोड़ा सा कवर अवर चेंज हो रहा है, तो उसमें जो है ना ये सेटिंग का भी थोड़ा सा ऐसा हुआ, तो हमारे कमरे में जो रखा गया तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन तुरंत ही ये हुआ कि नहीं ये नहीं रखा जाएगा। फिर जॉली भी कुछ बोलने लगी, हम भी बोलने लगे, हम नहीं बोल रहे थे, हम तो देख रहे थे, जॉली बोली, अंकुर बोल रहे थे, पूजा बोल रहे, सब बोल रहे। हमने जॉली से कहा मौन रहो, जॉली कोई मौन रहो, अच्छा, क्योंकि भाई अंकुर पूजा करने दो, क्योंकि इनका ही हो रहा है, इनका ही अब है। तो जॉली मौन हो गई मेरे कहने से। फिर उसके बाद वही हुआ जो चाहा था, तो हमें हंसी आई, हमने कहा देखो मौन का देखो क्या होता है। तो मौन में रहना सीखें तो हम लोग, है ना, हम बड़ी जल्दी उबलने लगते हैं, तो ये उबलना ही तो थोड़ा सा थमने में करना है, इसको थोड़ा सा ठहरने में आना है, ठहरो तो देखो क्या हो जाएगा। तो ऐसे ही जो बात मंजू दी कह रही है कि जो संकल्प बचपन में हम कहते हैं, जो सपने में
सोचा था कि अब सपना है, अगला जन्म लेना पड़ेगा, गुरुजी ने इस दर पे वो सब दिया है। इस दर की गुरु की कृपा का परिणाम है। ये दर ऐसा है, यहाँ सब मिलता है, सपने तक हमारे आपके पूरे। अब सपनों में कहते नहीं है, एक आपके अंदर की जिसको नहीं, एक इच्छा, एक जैसे सांस निकल जाए, बस वो कब तक गुरु कर देता है पूरी कि आपके, और उसी एक छोटी सी क्रिया के माध्यम से आपकी वो सांस निकल जाती। जैसे हमारा हुआ था कि हमको बहुत डॉक्टर बनने का बचपन से था, डॉक्टर बनेंगे और कर भी रहे थे इसीलिए पढ़ाई, लेकिन बीच में ही ऐसी परिस्थितियां आई कि शादी हो गई, तो कर भी ली शादी की आगे हो जाए, सब कुछ हो गया। अब ये वासना तो ऐसी थी जो इस समय पूरे होने का मतलब ही नहीं था। लेकिन इनकी डेथ के बाद क्या हुआ, ऐसे ही चाचा जी होम्योपैथिक का करते थे काम, अपनी किताब रहती थी हमारे सचिया ससुर, तो हमने भी अपना ऐसे उनकी किताबें पढ़ने लगे खाली में, उसमें पढ़ के जो है ना अपनी गेट को कोई आए, महाराज जी ना जाए, कोई ऐसे घर छोटे छोटे लोग जो जिनको दवाई की प्रॉब्लम होती थी, तकलीफ हो जाए जब घर में, तो उनको हम देने लगे। उनसे उनको बड़ा आराम आने लगा। जब आराम आने लगा तो बड़ा मजा आने लगा। अरे कोई हमसे महिमा करने लगे, कितना मजा आता है यार, आप बहू रानी तुम्हारी दवाई से बड़ा आराम है, पेट में दर्द हो रहा है, फलाना का ये बड़ा आराम, बड़ा अच्छा लगे, देने लगे, खूब देने लगे सबको। अच्छा, और यहाँ तक कि अब उसका ये हो गया कि जब गुरुजी के पास जाने का मौका मिला तो गुरुजी के पास भी ले लगा के गए सारी दवाइयां वाइयां कि जो है ना, गुरुजी को भी रहती है, गैस की प्रॉब्लम होती है, इसकी होती है, उसकी होती है, तो देंगे, सब चीज लेके गए। अब उसके बाद वहां पहुंचे तो वो तो कहते नहीं, पर्दा है गुरु का घर, गुरु का घर पर्दा है। आप और हम जाते हैं, हमारे ही कर्म कटते हैं वहां पे, या हमारे लिए आगे के लिए हमें कैसे चलना है ये सब होता है, या हमारे प्राय ये पक्का मालूम था। ये मम्मी से ही पर्दा लगने लगा था, वास्तव में पर्दा लगता था। तो वहां पहुंचे तो भैया गुरुजी बीमार ही दिखाई दिए, पता चला सोए नहीं है सर कई दिन से, और बहुत बीमार चल रहे हैं, बड़ी तकलीफ हो रही है। हम तो मौका मिल गया, हमने कहा अरे गुरुजी, सारा दृश्य मेरे लिए, हमने गुरुजी मेरे पास है दवाई, अभी देते हैं। अब गुरुजी को दवाई दी, गुरुजी को आराम आया। सुबह सत्संग में गुरुजी बोले, रात में गुड़ी इतने दिन से तकलीफ थी, रात में गुड़िया ने दवाई दी तो उससे बड़ा आराम आया, नींद आई, सो गए। उसके बाद तो भैया तुरंत प्रकाश भैया क्या बोले, एक दो कुछ और हुआ उसके बाद, वहीं पे को ध्यान नहीं हुआ, दी दवाई, किसी को आराम आया। तो उस पे प्रकाश भैया बोले कि अब गुड़िया दीदी को गुड़िया दीदी ना कह के अम्मा जी हम लोग डॉक्टर दीदी कहना शुरू करते हैं। मतलब गुरु जी को दिखाने के बाद किसी और को भी कोई प्रॉब्लम हुई थी तो गुरु उसको भी ठीक हो गया था, वो ध्यान नहीं कौन था क्या था, ये सब कुछ नहीं आया। तो जब डॉक्टर दीदी उन्होंने कहा तो हम ऐसे करके प्रकाश भैया को पूरी नजर भर कर देखे, पूरा हो गया। मतलब एक छोटी सी क्रिया के माध्यम से फिर हमने बाद में गुरुजी को बताया और चिट्ठी में भी लिखा। उस समय तो जरूरत नहीं होती थी ना, उस समय बात नहीं कर पाते थे क्योंकि काम बहुत होते थे इधर उधर, गुरुजी के पास तो समय नहीं मिलता था, तो उस समय हम नहीं बोल पाए गुरुजी से, ना बोलते थे उस समय इतना ज्यादा गुरुजी से। लेकिन जब उन्होंने डॉक्टर दीदी कहा तो हमने बाद में चिट्ठी में गुरुजी को लिखा, गुरुजी मेरा ये सपना, मुझे इसके लिए शायद मेरी ये वासना थी, एक ऐसी अतृप्त वासना, शायद मुझे जन्म लेना पड़ता, लेकिन मेरे इस सपने को प्रकाश भैया का कहना, और जब हम यहाँ आए हैं बरेली, कहाँ गई दवाई, कहाँ गया, आज मुझसे कुछ पूछो तो एक शब्द क्या, एक दवाई का नाम नहीं याद रहता है कि इस दवाई में, इस बीमारी में ये दवाई याद है, मतलब दी जाएगी। एक मतलब जैसे वो वासना ही निकल गई अंदर की, उनके एक शब्द से डॉक्टर दीदी नाम, उनका वो बोलना और मेरी सारी वासना जैसे खत्म हो गई। हमने कहा भगवान मुझे एक जन्म जरूर लेना पड़ता अपनी इस वासना के कारण। ये ऐसी अतृप्त वासना थी जिसको कोई नहीं जानता, हम जानते थे अंदर में, मेरी एक टीसन थी वो। लेकिन उस टीसन को गुरुजी ने एक वाक्य के जरिए, प्रकाश भैया के द्वारा एक वाक्य बुलवा के, डॉक्टर दीदी जैसे मेरा सब सपने पूरे हो गए। तो गुरुजी ने ऐसे अधूरे सपना, इतनी जिसके लिए एक जन्म लेना पड़ता, गुरुजी ने बिल्कुल पूरा कर दिया, एक शब्द के माध्यम से, एक वाक्य के माध्यम से। तो तभी हम बार बार कहते हैं यहाँ ये दरबार, ये वो दरबार है जहाँ हमारी सुप्त वासनाएं भी बस, लेकिन हम गुरु के
चले सीधा सीधा। हम उन वासनाओं के लिए तत्पर होके अगर अपने आप ही जुगत कर रहे हैं अंदर ही अंदर से, तो भगवान क्यों बोलेगा? कब एक बच्चा, माँ बाप देखते हैं बच्चा अपने लायक हो गया, पैरों पे खड़ा हो गया, तो वो कहते हैं आराम में रहते हैं। तो भगवान भी तो ऐसे ही आराम वो क्यों करेगा तुम्हारे लिए, कि तुम खुद ही अपनी वासनाओं के लिए इतने तत्पर हैं, तो पूरी करने के लिए इच्छारत रहते हैं हर समय, तो कहे वो हमारे लिए खड़ा होगा। लेकिन जब हमारे अंदर मतलब सिर्फ उसके विचार पे चलना है, क्योंकि हम तो हैं ही खड़ा, हम तो वासनाओं वाले हैं। शरीर में हम लोग को इच्छा वासना है, दुनिया की सब कुछ है यार, क्या नहीं है। ये तो हम त्यागी वैरागी तब बनते हैं जब हमारे पास होता है, अन्यथा जब ना हो तो उसी चीज की महक ना आए, ऐसा हो नहीं सकता है। पैसा ना हो, चाट पकौड़े के पास से निकलो, ठेले के पास से, तो जरूर महक आएगी कि हाय हमारे पास पैसा है। पैसा है तो आप उधर देखते भी नहीं हो कि अरे क्या घर का खाएंगे जाके अच्छे से, हैं? ये तो गंदा समझा है। हम लोग सत्संग से लौटते थे तो ऐसा निकल रहे, कहीं से खुशबू आ गई कि फरे की खुशबू आ रही है, सुनो। घर चले गए, अपने बीकमपुर चले गए, बीकमपुर गए, मालूम चला एक प्लेट फरा कोई दिए चला। ये दरबार में ये सब होता है, ये दरबार की महिमा है। शुरू में तो नाक में खुशबू आई, विचार आया कि कहीं फरे बन रहे हैं, और घर में पता, ये निरीक्षा भी आदमी देख देख के होता है दीदी। हम लोग गुरुजी पास गए हैं ना, तो गुरुजी को ऐसा थोड़ी था कि एक दर्शन में भगवान मान लिया, अच्छा व्यक्ति। बिल्कुल नहीं माना, पक्की बात। हमने तो बड़ा टोक बजा के हर जगह टोका बजाया है, जो सच बात है। एक अच्छा मतलब वो लगा, लेकिन और शंका को देखिए, छोटी छोटी बातों में उनको तोड़ने लग गए। अच्छा, अगर ये भगवान जी सच्चे हैं तो हम बाहर निकलना है, परीक्षा मिल जाए, अब बेसर बात है। लेकिन साहब बाहर निकलना तो रिक्शा मिल रहा है, क्योंकि विचार आया, भगवान ने कहा देख रिक्शा है। बहुत छोटी छोटी बातों में 2-4 बार। उस दिन आप बात कर रही थी, हमको गुरुजी ने चावल, जब हमको सबसे पहले भगवान जी मिले तो उन्होंने हमको चावल ही दिए थे, लेकिन उसकी कदर नहीं थी। आपने डिब्बे में रख लिया, हमने खा पी के खत्म कर दिया। कदर नहीं थी। सबसे पहले भगवान जी ने पहला दर्शन हमको जो हुआ है गुरुजी के घर पे हुआ है, और उसमें उन्होंने हमको चावल हमारे कोठे में अपने खेत के दिए थे, पर हम उसको समझते नहीं थे। हम सोचने लग गए जब उस दिन चावल की बात चली, मैंने कहा चावल तो भगवान जी ने हमको बहुत सारे दिए थे, हमने करे क्या? तो हम समझ गए कि हमने खा डाले। हमने भी खा डाले थे, तुम्हें भी मैंने काला नमक और ऐसे ही दिया था, बिना छिलका हटाए वाला, तो वो कि तुम जाके कुटवा लेना अपने चावल वाले से, लेकिन हमने भी खा लिया था। लेकिन हमें कसक नहीं हुई थी कि हमारे पास नहीं है, ये बात नहीं हुई थी। जैसे आप कह रही ना कसक हुई, मुझे कसक हमने महत्व सोचा कि रेखा जी ने उस चावल के आज तक वो रख के बैठी, और हमने खा पी के खत्म, हमें चावल का याद भी नहीं कि गुरुजी ने हमको चावल दिए। हमको याद है, हमें भी मिले थे, हमने खा पी लिए थे, हमने भी खा पी लिए, कुटवा के खा पी लिए। पर आपको पता है मेरे मन में क्या सोचा? मेरे मन में आया कि अब तो वो मेरे खून में दौड़ ही रहे हैं, कहीं निकले नहीं होंगे। पता, हमने तो कहा, हमने कहा इनको कसक लगी, मुझे कसक नहीं लगी। मुझे ये लगा, मैंने देखा खून में है हमेशा के लिए। हाँ, देखिए दौड़ रहा है, रग रग में दौड़ रहा है। हमने तो खाया होगा गुरुजी का चावल, क्या बताएं, हमने बहुत खाया, क्या बताएं। गुरुजी के साथ ही खाते थे, तो काला नमक कितना चावल खाया, खून खून में दौड़ रहा है। सही बात है, भगवान का ही है, लेकिन फिर भी हर भक्त की अपनी महिमा है, हर भक्त का अपना वो है। बहुत अच्छा है, हर भक्त की भक्ति अच्छी है, भक्ति है, हर एक नमन करने को मन करता है, लगता है हम कुछ नहीं, ये कुछ भी नहीं। ये जरूरी है,
ये जरूरी है, हर एक से भक्ति सीखता है, एक एक भक्त से भक्ति सीखता है। हम कभी कभी रोचक को देखते हैं ना, आँख खुल जाती है जब, तो कभी कभी तो हम भजन जैसे कोई गा रहा होता है तो कभी कभी खांसी आ जाती है, होता है तो कोई बात भी होती है, कभी देखने का भी मन करता है। तो ऐसे रोचक को देखते हैं, इसको हमेशा भजन के में या किसमें अपने में मगन देखते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। हम सोचते हैं ये हम इससे सीखें, इससे हम ये सीखें, ये अपने में मगन, हम तो जानबूझ के मगन, क्योंकि हमारा मन तो कभी कभी ऐसा होता है जिज्ञासु। लेकिन इसका जब देखते हैं तो इसमें ये गुण ले नहीं, जैसे आपने कहा ना भक्ति, हम रोचक को जब देखते हैं तो मुझे अंदर में बहुत होता है, क्योंकि इसकी मगनता बिल्कुल डिफरेंट होती है सबसे, इसका अंदर में जाना बिल्कुल अलग लगता है। तो अच्छा लगता है ये भी हम सीख ले, इससे ये चीज हमारे भी अंदर आ जाए। हर भक्त से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। वो नन्ही ख्याति है, वो देखो कैसे करती है, हर भक्त से, एक नहीं सब भक्तों से सीखने को मिलता है। भैया को देखते हैं 8 बजे जो है नहा धो के बैठ जाते हैं भैया भाभी भजन स्तुति करने के लिए। हर एक की अगर देखो तो एक एक का भैया बहुत सबकी भक्ति है, और सबको नमन ही करने का मन करता है और सीखने का मन करता है हर एक से, हर एक से। अभी आज सुबह ही हम बोल रहे थे जॉली से, रेखा दीदी की कोई बात बता रहे थे ना, कि रेखा दीदी ने जब बबुआ, हमें वो समय नहीं याद है किस समय क्या हुआ था, कुछ ऐसा था रेखा दीदी का, जैसे होता है ना कि गुरु जी की कृपा मिल पाए, तो हम लोग साधन से, गुरु जी की हरकत से, गुरु जी के चाल चलन से, गुरु जी की क्रियाओं से उसको समझ पाते थे। तो रेखा दीदी ने बोला था मुझसे, जैसे ऐसे बोले चलते चलते, देखो कैसे कृपा हो, देखो गुरु जी को शुशु पॉटी जाना पड़ गया था सत्संग के बाद कहीं, तो रेखा इनका देखो वो तक नहीं जा पा रहा है साथ में, ऐसे करके रेखा ने कुछ मुझे बताया था कि कृपा, तो मुझे एकदम से अंदर में मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे कि देखो ये यहाँ तक गुरु की कोई चीज कृपा कैसे बनती है, कैसे होती है, इसके लिए भी इन्होंने इस बात को मुझे बताया। मुझे वो बात भी अभी याद नहीं है पूरी, कुछ भी नहीं, लेकिन बस ये वो एक इंसिडेंट याद है। तो हमने इसको सुबह सुबह हम यही बता रहे थे कि देखो रेखा दीदी की वो लगता था कैसे, देखो कहाँ तक सोचा कि यहाँ पे ये चीज भी आ जाए। तो ये क्या है, एक एक भक्त की महिमा है, ये नहीं कि एक ही की है, सबकी महिमा है। आप लेकिन आप गुण ग्राहक बन रहे हो या अवगुण ग्राहक, भक्ति सीख रहे हो, भक्ति हर एक से सीखी जाती ना, हर एक से सीखी जाती, या आप सिखाने में लगे तो बोले बेवकूफ हो जाते हैं जब सिखाने में लगते हैं, अन्यथा सीखने वाला तो एक एक से सीखने का है। बड़ा अच्छा लगता है देख के, बहुत अच्छा लगता है, नहीं है सच्ची बात, बहुत गुरु जी की कृपा लगती है। जब गुरु जी ने हम लोगों को कहा, गुरु जी हमेशा कहते थे मेरे पास गुणों का गुलदस्ता लेकर आओ, हर एक के पास एक एक गुण है, उसका ले लो, अब गुण ग्राहक क्यों बने हो, गुरु जी बोलते थे। आपका म्यूट हो गया है। हम अपना अनुभव बताते हैं कि अगर भगवान से जल्दी जल्दी कुछ पाना है ना, तो भगवान की जल्दी जल्दी बात मान लो ये ना, और उस पर तर्क नहीं करो, तर्क नहीं करो। अगर गुरु कह रहा है कि ऐसा नहीं करो, उसको तुरंत स्वीकार कर लो, तुरंत। और उससे क्या होता है कि मन भी बड़ा अच्छा रहता है, खुशी भी बहुत, जैसे वो जलने वलने वाली बात या एक दूसरे को वो नीचा ऊपर ही वो, तो गुरुजी किसी को नहीं डांटेंगे, वो डांट ही नहीं सकते, बस उनकी बात मान लो। और हमने ये चीज अनुभव करी, और हमको जो भी भगवान ने प्यार दिया, हम नहीं याद कर पाते कि हमको कभी गुरुजी ने डांटा हो। तो कारण क्या था कि अगर गुरुजी ने कोई बात कही तो पता नहीं क्यों वो बहुत सरलता से अंदर चली जाती थी। तो जैसे भगवान किसी को भी प्यार करें, हम बहुत दूर खड़े हैं तो हम उसी में अपना रूप देखा करते थे कि हमें तो कर रहे हैं। आप कह तो रहे, हमने वही बात तो बोली थी कि मंजू दी ने चाहे थोड़े समय में ले लिया है तो उनको वो सब चीजें मालूम है, तो बात खत्म हो जाती है। जरूरी थोड़ा है कि आप सालों पढ़ाई पढ़ो। अरे एक बच्चा
निकल गया, 4 साल में डॉक्टर इंजीनियर बन गया, जय भगवान जी की। MBA कर लिया, उसका करके पढ़ाई थी। आपने 7 दिन में पढ़ाई पढ़ी तो पढ़ ली ना पूरी, चल तो उसी हिसाब से रहे हो तो बात खत्म हो गई ना। कि दूर भी अपने को गुरु जी ने हम लोगों को कह, हम भी तो अपनी भैया हम तो एकदम से नहीं देख पाए, अगर तो हमने जो है ना जब रेखा दीदी के मेरे सामने मुझसे नाम रेखा दीदी का ले लेके कह, तब जो है ना हमने उस दिन से ये अनुभव किया कि जब वो बोले जाए रेखा 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 तो बड़ी अंदर जलन हो कुछ हो। अब इतने झल्ला गए जैसे कहते हैं गुरु जी का हर कर्म हमारी भलाई के लिए होता है, कुछ जगाने के लिए। तो इतने झल्लाए हम कि आखिर में हमारे मुंह से झल्ला के निकला, अरे काम तो आप मुझसे ही कह रहे हैं, भले रेखा ले रहे हो, आज से शरीर का नाम रेखा। ऐसे करके हम बोले थे। तो क्या हुआ, उसके बाद से अभ्यास शुरू हो गया कि उधर भी मैं ही हूँ। जो आप कह रहे हो वो उस समय से अभ्यास शुरू हुआ, क्योंकि एकदम से भैया ना हुआ था। तो कितनी जल्दी कौन ग्रहण कर लेता है उस चीज को, जल्दी ज्ञान मिल जाता है, सरलता में जल्दी मिलता है, बहुत जल्दी मिलता है। ज्ञान कठिन नहीं है, बात मान लो, और बात नहीं मानी तो बड़ा कठिन है। तो इतना कठिन हो जाता है कि आपको लगेगा हम तो सालों क्या जीवन बिता दिया हमने, हम तो कुछ पाए नहीं, ऐसा महसूस नहीं। तो 4 दिन के साथ में लगता है हमने तो इतना पा लिया, क्या पा लिया भाई। अगर हम हमेशा ये कहते थे, बिनु भैया ने इस बात पे कुछ जवाब दिया कि हम तो 365 दिन भी शायद 17 साल में गुरु जी के अगर गिना जाए तो शायद नहीं होंगे, वो 365 दिन भी हमारे कंप्लीट नहीं होंगे, इतना हम नहीं रहे हैं। लेकिन अब जितना रहे उतने में सिर्फ उनको ही खोजा और उनके विचार से मन को जाना, पढ़ाई पढ़ी उस समय, तो उसका ही मजा ले रहे हैं आज जीवन पर्यंत। जब तक जीवन है तब तक उसी का आनंद जीवन में ले पा रहे हैं, अन्यथा अपनी मैं का आनंद तो रत्ती भर नहीं हुआ, वो ही नहीं। मैं से कुछ सत्संग जाते थे तो हमने गुरु जी को कभी शब्दों से प्रणाम नहीं किया। जैसे लोग कहते ना बोल के करते, हम बोलते नहीं थे, लेकिन जब उनकी निगाह हमारी निगाह से मिलती थी तो हम आंख से करते थे उनको प्रणाम। आपको क्या एक एक चीज यार, गुरु जी भी आंख से ही हमको जवाब देते थे। वो जान जाते थे कि इसने प्रणाम किया हमको, और वो वैसे ही आंख करके हल्का सा, इतनी महफिल में कोई नहीं जानता होगा कि हमने उनको प्रणाम कर दिया या उन्होंने हमको रिफ्लेक्ट कर दिया, जवाब दे दिया, लेकिन वो देते थे। तो यही तो उनकी सत्यता है। जिसने जिस तरह से भजा भगवान ने उसको उस तरह से जवाब दिया है। बस चाहिए, हम कंपैरिजन में आके मूर्ख हो जाते हैं, अन्यथा बहुत बढ़िया है। याद आती रहती है कभी कभी, ऐसे ही सब ऐसे ही याद आती है, ऐसे ही है तो सब, लेकिन संग से ही कहते खुलता है, याद आती है पिछली बातें की कह के। बड़ा अच्छा है, बहुत बढ़िया लगा, आनंद आ गया आज। जय सद्गुरु जी।